नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया, संपत्ति है 142 करोड़। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उच्चियार्ना, संपत्ति है 75 करोड़। दोनों प्रत्याशियों में दो समानताएं हैं। पहली ये है कि दोनों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है और दूसरी ये कि दोनों के पास ही कार नहीं। चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्र में ये खुलासा हुआ है। ये दोनों ही नहीं, टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे, और जालौर से कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत, बाड़मेर से निर्दलीय कैंडिडेट रविंद्र सिंह भाटी सहित कई बड़े नाम हैं जिनके पास ऑन रिकॉर्ड अपना कोई वाहन नहीं है। कई नेता ऐसे भी हैं जिनके पास बेहद कम कीमत का वाहन है, जैसे चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना के पास महज एक वाहन है जिसकी कीमत 23,400 रुपए है। इसी तरह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भिलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी के पास महज 5,000 रुपए की कार है। पहले आपको उन नेताओं के बारे में बताते हैं जिनके पास नहीं कोई खुद का वाहन। सुखबीर सिंह जौनपुरिया। टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया की संपत्ति 142 करोड़ रुपए है। 2 बार से लगातार सांसद हैं। तीसरी बार इसी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट पर चुनाव मैदान में है, लेकिन नामांकन पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास स्वयं का कोई वाहन नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं हरीश मीणा। टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के पास भी स्वयं का कोई वाहन नहीं है। वे देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार से विधायक हैं। दौसा से भाजपा के टिकट पर 2014 में सांसद भी चुने गए थे। वे राजस्थान के पुलिस महानिदेशक जैसे शीर्षस्थ पद से सेवानिवृत्त हुए थे। करण सिंह उच्चियार्ना। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उच्चियार्ना की संपत्ति करीब 75 करोड़ रुपए बताई गई है। उनके पास भी स्वयं का कोई वाहन नहीं है। करण सिंह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। चौथे नंबर पर आते हैं वैभव गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जालौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। वे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं। 2019 में जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। नामांकन पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास भी खुद की कोई कार नहीं है। कैलाश चौधरी। बाड़मेर से सांसद कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी हैं। वे इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके पास भी खुद का कोई वाहन नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी। बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनके काफिले में अक्सर कई लग्जरी वाहन दिखते हैं, लेकिन उनके पास खुद का कोई वाहन नहीं है। उम्मेदारम बेनीवाल। बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदारम बेनीवाल ने विधानसभा का चुनाव आरएलपी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन हार गए थे। अब वे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। उनके पास कोई कार या लग्जरी वाहन नहीं, बल्कि 2 ट्रैक्टर हैं। ज्योति मिर्धा। नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं। वे 2009 में कांग्रेस के टिकट पर नागौर से सांसद बनी थी। पेशे से डॉक्टर भी हैं। दिग्गज राजनेता नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। कांग्रेस के टिकट पर 2014 और 2019 को लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गई थी। वे हाल ही में भाजपा में शामिल हुई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजनेता आमतौर पर किसी वाहन की जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेना चाहते हैं। वाहन खरीदते हैं तो दुर्घटना होने पर केस, प्रदूषण सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, चालान आदि से जुड़े कानूनी झंझटों का भी सामना करना पड़ता है। चुनाव आचार संहिता के दौरान विभिन्न जिलों और राज्यों की सीमाओं पर विशेष जांच टीम भी तैनात रहती है। ऐसे में विभिन्न वाहनों की तलाश भी ली जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार आजकल वाहन से जुड़े नियम सरकार ने बहुत सख्त कर दिए हैं। वाहन अगर किसी तरह के ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करता है, कोई दुर्घटना होती है या चोरी या किसी अपराध में वाहन की लिप्तता होती है, तो कानून उस वाहन के मालिक पर कार्यवाही करता है। राजनेताओं का कामकाज ऐसा है कि उनके खिलाफ कोई भी छोटी बड़ी बात बड़ी बन सकती है। ऐसे में वे वाहन से जुड़ी किसी जिम्मेदारी को लेने से बचते हैं। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्त ने भास्कर को बताया है कि शपथ पत्रों को नामांकन प्रक्रिया के दौरान जांच या सत्यापित नहीं किया जाता है। हालांकि यदि किसी प्रत्याशी द्वारा असत्य जानकारी शपथ पत्र में देने को शिकायत मिलती है, तो चुनाव आयोग के स्तर पर कार्रवाई की जाती है। किसी व्यक्ति या संस्था को लगता है कि किसी प्रत्याशी ने गलत जानकारी शपथ पत्र में दे दी है, तो वह चुनाव आयोग को शिकायत भी कर सकता है और सीधे न्यायालय भी जा सकता है। राज्य या केंद्र सरकार किसी विधायक या सांसद को सरकारी वाहन नहीं देती है। सरकारी वाहन केवल राज्य या केंद्र सरकार में मंत्री बनने वाले विधायकों, सांसदों को ही मिलते हैं।
मंत्रियों के अलावा स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष को भी सरकार की तरफ से सरकारी वाहन मिलते हैं। सरकार अपने विवेक से सभापति, सचेतक, मुख्य सचेतक आदि को भी सरकारी वाहन दे सकती है। हालांकि चुनाव आयोग संहिता के दौरान मंत्रियों को सरकारी वाहनों का उपयोग करने पर रोक रहती है। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरकारी वाहन व विमानों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।